नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति जोरावरपुर अध्यक्ष श्रीमान दिनेश कुमार मीणा की सहकारी समिति के बारे में चर्चा। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष बनने के बाद खाद बीज व लोन की उचित व्यवस्था की गई है, लेकिन समय पर ब्याज का पैसा व हिस्सा राशि नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों का फसल बीमा हर बार कटता है, लेकिन इसका क्लेम नहीं मिलने के कारण किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अन्य अधिकारियों व राजनेताओं से मिलकर ग्राम सेवा सहकारी समिति जोरावरपुर के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट लाने का प्रयास किया जाएगा। आइए सुनते हैं अध्यक्ष महोदय के साथ किशन सोलंकी की खास बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति जोरावरपुरा के जो वर्तमान जो अध्यक्ष है दिनेश कुमार जी मीणा, वो हमारे साथ हैं। उनसे जैसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के किसानों ने इन पे भरोसा जताया है और अच्छे वोटों से इनकी लीड रही और इनको अध्यक्ष पद पे रखा गया है यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति जोरावरपुरा में। तो इनसे जानकारी लेंगे कि क्योंकि बात करें सहकारी समिति के चुनाव की तो लगभग 10-11 साल का एक कार्यकाल निकला। उसके बाद जस्ट अभी चुनाव हुए थे पिछले साल, तो उसके अंदर इनको यहाँ की जनता ने चुना है, किसानों ने, कि भाई हमारी समिति के अंदर कुछ अच्छा होगा, कुछ फ़ायदा होगा, खाद बीज की व्यवस्था होगी। तो आइए मिलते हैं दिनेश कुमार जी मीणा जो अध्यक्ष हमारे साथ हैं उनसे। अध्यक्ष साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो चेयरमैन साहब, जैसे आपको यहाँ के किसानों ने चुना है, तो आपने अध्यक्ष बनने के बाद में ग्राम सेवा सहकारी समिति जोरावरपुरा में क्या क्या व्यवस्था की है, कैसी कंडीशन चल रही है आपके बनने के बाद में? और सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहले आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए थोड़ा। सब मेरा नाम दिनेश कुमार मीणा है जी। सभी किसान भाइयों से राम राम जी। और जो किसान भाइयों ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, बिल्कुल, उस पे मैं खरा उतरने की पूर्णतया कोशिश करूंगा। जी। नंबर एक बात ये है जी। कि हमारे गांव की सहकारी समिति में कोई व्यवस्था नहीं थी। जी। ना तो खाद आता था, ना बीज मिलता है, कुछ नहीं मिलता था। जी। कम से कम 1.5 करोड़ के घोटाले में चल रही है साहब। बिल्कुल। यहाँ के जो अधिकारी लगे हुए हैं वे भी भ्रष्ट है नंबर 1 के। जी। आज दिन तक उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको। जी। सब लिपापोती में चल रहा है। जी। ऊपर के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो भी यही बोलते हैं, पुराने से तुम्हारे क्या मतलब है, तुम तो तुम्हारा देखो। जी। तो ये तो हुआ साहब पुराना मामला। बिल्कुल। नया मामला है साहब, 20 लाख का लोन पास करा के खाद की व्यवस्था की है। जी। प्रेजेंट टाइम में खाद अच्छी तरह पूर्ति हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और समय के अनुसार जो भी लाभ आता है तो अधिकारियों से यही बोलते हैं, भाई इन काश्तकारों के लिए जो भी टाइम के अनुसार किस सरकार दे रही है, राज्य या केंद्र सरकार, तो इनको अवगत कराओ। बिल्कुल। तो ये अधिकारी लोग है ना साहब, सुनते नहीं है। जी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये क्या है, जिधर देखते हैं उधर भ्रष्टाचार है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चेयरमैन साहब, अभी आपने बताया कि जैसे 20 लाख का लोन पास करवा के हमने खाद की व्यवस्था करवाई है। हाँ साहब। लेकिन कई हम समितियों में मिले हैं, कई अध्यक्षों से मिले हैं, लेकिन कई जगह यह भी शिकायत मिल रही है कि जो आज यूरिया और डीएपी आप मंगवा रहे हैं, हाँ साहब, उनके साथ एक नैनो के कार्टून डाले जाते हैं, बहुत साहब, वो एक समिति पे जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहें? साहब अब यूँ देख लो, एक गाड़ी यूरिया की मंगाते हैं जी। 4 गाड़ी यूरिया की मंगाओ तो एक गाड़ी यूरिया की रेट के बराबर अटैच आता है। बिल्कुल। और कुछ काम नहीं करता है साहब। खुद स्वयं मैंने भी प्रत्यक्ष में प्रमाणित किया है। जी। जी। पर ये उपयोग करके देखा है, उससे तो अच्छा है कि यूरिया को गला दे, डीएपी को गला के स्प्रे कर दे, वो 100% काम करता है। जी। नैनो डीएपी यूरिया गुजरात की कंपनियों की इस साल सबसे ज्यादा गुजरात की कंपनियों ने माल फेंका है। बिल्कुल बिल्कुल। चेयरमैन साहब, बात करें अपन एक एसटी ऋण की। एसटी ऋण जो यहाँ से अभी लोगों को आपने दिया है, तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद में आपने किसी और किसानों को जोड़े हैं समिति को, नए सदस्यों को? कम से कम 10-15 नई सहकारी बनी है। जी। जी। और जैसे बात करें कि किसान की, क्योंकि आप भी एक किसान हैं, क्यों आपकी यह खेती है, लहसुन की खेती है, गेहूं की खेती है, लेकिन आज किसान है जो एक आप उसको ऋण दे रहे हैं यहाँ समिति से, और उसका जो इंश्योरेंस कट रहा है, बीमे का पैसा,
बहुत भारी हुआ। दुनिया भर का बीमे का पैसा कट रहा है, लेकिन उसका कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बारे में आप क्या कहें? साहब गए साल भी यहाँ हमारी तरफ ये पोजीशन थी, इस साल तो फिर भी बोरी 2 बोरी बीघा का सोयाबीन निकला है। जी, अगले साल कुछ भी नहीं निकला। 100% काश्तकार मारा गया है। बिल्कुल, सब तरह से सूचना दे दी, बिल्कुल, कोई रियायत नहीं मिली। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि क्या नाम से बीमा कंपनी ने 1 रुपये भी नहीं डाला, जी, और डाला है तो जीरा मात्र, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। जी, 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 बस यही है, और कुछ भी नहीं है। बल्कि बीमा कटता है बराबर। बिल्कुल, पहले तो 2-4 हजार 4 हजार की लमसम ही कटता था, अब तो 7-8 हजार का कट रहा है साहब। जी। दुगना कट रहा है प्रत्येक मेंबर का। जी। लेकिन उसका फायदा है जो जीरो है, कुछ नहीं है। जीरो है, कुछ भी नहीं है साहब। जी, जेब से कटता है वो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर, जैसे बात करें अपन एक समिति की, तो समिति के हित में जैसे आज किसान है, किसानों ने आपसे लोन ले रखा है, तो यहाँ एक किसान की हिस्सा राशि कटती है। तो वो आज अगर आपने भी लोन ले रखा है, कल आप कह दो कि भाई हम खाता हमारा फोरक्लोज करेंगे समिति से, मैं लोन नहीं लेना चाहता, तो आप वो हिस्सा राशि कहाँ से देंगे? क्योंकि हिस्सा राशि यहाँ है ही नहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तक तो साहब इसके मामले में मेरे को पूर्णतया कोई जानकारी तो नहीं है, पर सेक्रेटरी जो भी सहकारी जैसे कोई एक्सपायर हो गया तो उसका अपन जो भी पुरानी हिस्सा है राशि तो उनको दे रहा है वो। जी, अब उसने अभी तक हमको कुछ नहीं बताया भाई अपन की सहकारी में कितनी घाटी में है, बल्कि आकलन यही लगता है 1.5 करोड़ की घाटी में है। बिल्कुल, इसमें क्या है, वो सन जिस टाइम ओलावृष्टि हुई थी ना, बिल्कुल, तो उसका भी गबन है, मिनी बैंक का गबन है, जी। इधर से क्या नाम से बहुत सारा, यानी पूरी सोसाइटी खत्म है ये तो। चेयरमैन साहब, अब भी आपको, आप वर्तमान में यहाँ जोरावरपुरा में अध्यक्ष हैं, तो आपको यहाँ की अभी तक जानकारी क्या आपने ली नहीं, या व्यवस्थापक के मार्फत से आपको बताई नहीं गई? चक्कर क्या है? व्यवस्थापक तो क्या है, हमको गुमराह कर रहा है साहब जी, अधिकारी लोगों से बोल दिया भाई दूसरा लगा दो, जी, सेक्रेटरी नहीं है। बिल्कुल, अब सेक्रेटरी की व्यवस्था हम करें? सही बात है। मैंने बोल दिया मेरे लिए परमानेंट सेक्रेटरी चाहिए। बिल्कुल सही है, मेरे को सुचारू रूप नहीं- से काम करे। हाँ। बिल्कुल। भाई, आज किसान हित की जो सहकारी समिति है उसके अंदर सुचारू रूप से काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ वही चाहिए साहब हमको। जी, अरे थोड़ा ईमानदार भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और जैसे बात कोई चीज राजनेताओं से किसी से मांग की या करोगे, क्या करेंगे? साहब 2 दफा तो बिड़ला जी के पास गए हैं हम। जी, जी, जो उनके खास ये वो धरातल पे काम करने वाले ये ना बिल्कुल, नेता उनके बिल्कुल, उनके साथ जाया हूँ, जी, कुछ भी नहीं किया। जी, एक हमारे राम नारायण जी मीणा थे विधायक साहब, बिल्कुल, 2 दफा उनसे मिला, जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जी, अब आने वाले विधायक साहब ये चेतन जी भाई साहब, बिल्कुल। हमारे पटेल जी कोलाना वाले, जी, जी, अब उन्होंने आश्वासन दिया है बिल्कुल, आप लेटर पैड पे लिख कर दो, जी, देंगे। अभी टाइम थोड़ा काश्तकारी का चल रहा है, एक दिन मिलेंगे उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और जैसे मान लो आज आपने जैसे अभी बताया कि 1.5 करोड़ समथिंग हमारी समिति में गबन है, और मिनी बैंक का बताया है, एसटी ऋण का भी है, तो इसके अंदर आज आपने और किसी कोई एमडी या अधिकारियों से या राजनेताओं से कभी मिले, किसी के इससे अवगत करवाया किसी को? देखो साहब मुख जबानी तो अवगत करा दिया, बिल्कुल, पर कोई सुनता नहीं है। जी, अब ये कि स्कीम अभी थोड़े 2-5 दिन की बात है, इससे निपटने के बाद डायरेक्ट एमडी साहब के पास लेटर पैड से लिख के, जी, जैसे चुनाव समाप्त होते हैं कार्यभार चलता है, बिल्कुल, लेटर पैड पे लिख के ढंग से इंक्वायरी बैठानी है मेरे को। जी, जी, मेरे कार्यकाल में 1 रुपए का बेईमानी नहीं होगी साहब, जी, गबन नहीं होगा 1 रुपए का, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जिम्मेदारी है हमारी। देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है आपकी, क्योंकि चेयरमैन साहब आपको यहाँ की जनता ने और किसानों ने आपको एक विश्वास, आप पे विश्वास जताया और आपको यहाँ के लिए चुना है, तो आप उनको फ़ायदा दिलाने की पुरजोर कोशिश। फुल कोशिश करेंगे साहब, जो भी होगा। अभी 1-2 काश्तकार एक्सपायर हो गए, जी, तो उनका जो भी है तो बीमा कंपनी वाले आए तो उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के दिए, बिल्कुल, और वो कंपनी ने बहुत अच्छा बीमा पास किया है साहब, जी, जी, ऐसी कोई बात नहीं। जी।
तो होगा जो तो बोलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो जोरावरपुरा के अध्यक्ष है ग्राम सेवा सहकारी समिति के दिनेश कुमार जी मीणा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम साहब।